दोस्तों, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि भारत में सबसे बड़े साम्राज्यों की सूची क्या है, तो आपको एक विकिपीडिया का लिंक मिलेगा और जिसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी। और हमें यही सिखाया गया है बचपन से कि ये जो मुग़ल साम्राज्य थे बहुत बड़ा साम्राज्य था, उस अकबर महान राजा थे, औरंगजेब महान राजा थे। लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा क्या कि हमारे भारत में एक से एक महान राजा हुए हैं, एक से एक महान सम्राट हुए हैं जिन्होंने भारत को बड़े भूभाग तक फैलाया। तो देखते हैं, जानते हैं कि वो कौन कौन से साम्राज्य थे जिनके पास में सबसे ज़्यादा भूभाग पर कब्जा था और कौन से ऐसे साम्राज्य था, कौन से ऐसे राजा थे जो भारत के सबसे प्रतापी राजा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट आता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य का आता है नंबर। मौर्य साम्राज्य का एरिया जो था वो 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 52 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में थे ये। और ये जो प्रतिशत था यानी कि अब का जो भारत है उसके प्रतिशत में इनका 161% था, यानी कि आज के भारत से 61% ज़्यादा था एरिया। जब काल की बात करेंगे तो ये 250 ईस्वी में थे और जो राजा थे मौर्य साम्राज्य के वो थे अशोक और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो जी हाँ, हमारे देश भारत में जो हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है उसमें मौर्य साम्राज्य सबसे बड़े प्रतापी मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था और अशोक सम्राट सबसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने भारत को इतने बड़े एरिया में फैलाया। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश राज था। जी हाँ, हम लोग को पता है कि हमारे यहाँ बहुत दिनों तक अंग्रेजों ने हुकूमत की थी। उन्होंने भी एक अच्छा खासा भूभाग पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था और उनका जो क्षेत्रफल था, उनका जो एरिया था वो था 49,74,000 किलोमीटर, जो कि आज के भारत का 158% था, यानी कि आज के भारत से 58% ज़्यादा हिस्सा था। और ये 1911 में सबसे अपने पीक पॉइंट पे थे और इनकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। मुगल साम्राज्य की बारी तीसरे नंबर पर आती है, जिनका 44 लाख वर्ग किलोमीटर पर कब्जा था और ये भारत का 138.75% था। ये औरंगजेब के काल में 1690 ईस्वी की बात है और दिल्ली और आगरा इनकी राजधानी रही थी। तो जी हाँ दोस्तों, मुगल साम्राज्य पहले नंबर पे नहीं आते, जिनका हमें बचपन से सिखाया जाता है, उनके बारे में गुणगान करना सिखाया जाता है, लेकिन मुगल साम्राज्य सबसे पहले नंबर पे नहीं है। सबसे पहले नंबर पर क्या देखा आपने? मौर्य साम्राज्य था और उसके बाद ब्रिटिश राज, फिर मुगल साम्राज्य की बारी आती है और उसके बाद एक पर एक हमारे भारत में प्रतापी राजा हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसे कि चोल साम्राज्य 36 लाख किलोमीटर, गुप्त राजवंश 35 लाख वर्ग किलोमीटर, अब का भारत के बारे में बताया जा रहा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के बारे में बताया गया है। दिल्ली सल्तनत 32 लाख किलोमीटर। मराठा साम्राज्य, जी हाँ दोस्तों, मराठा साम्राज्य, आप मराठा साम्राज्य को कोई छोटा मोटा साम्राज्य ना समझे। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में इन्होंने 29 लाख वर्ग किलोमीटर पर अपना कब्जा जमाया था और ये 1760 में अपने पीक पॉइंट पे थे। रायगढ़ इनकी राजधानी थी और इन्होंने भारत के 85% हिस्से पर कब्जा किया हुआ था। तो मराठा साम्राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। राष्ट्रकूट वंश है, उसके बाद कुषाण राजवंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, नंद साम्राज्य, इंडो सीथियन साम्राज्य, शुंग राजवंश, चालुक्य राजवंश, हर साम्राज्य। तो ऐसे कई प्रतापी सम्राट हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने भारत के बड़े भूभाग और भारत ही नहीं विदेशों तक अपने आप को फैलाया था, जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान और पूरा का ये पाकिस्तान, ये सब, बांग्लादेश तो था ही। तो एक बड़े भूभाग पर हमारे राजाओं ने कब्जा किया है। तो सिर्फ मुगल काल की बात हम नहीं करेंगे और सिर्फ मुगल काल में ही सबसे प्रतापी राजा हुए हैं, ये भी सही नहीं है। हमारे इतिहास को दबाया गया है, छिपाया गया है और इतिहास में बस यही सिखाया गया है कि औरंगजेब और जो हमारे अकबर थे बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन एक से एक राजा इसमें थे हमारे भारत में जो कि बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमाया था और भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस लिस्ट में एक नाम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में एक नाम नहीं है और इतिहास ने बिल्कुल उसको किनारा कर दिया है, उनसे किनारा कर लिया है और बिल्कुल ही जगह नहीं दिया है, उनके इतिहास को बिल्कुल छिपा दिया है। और वो जो राजा थे हमारे भारत के, हिंदू राजा थे, और वो उन्होंने भी एक बहुत बड़े भूभाग, आप बड़े भूभाग क्या कह ले, उनका जो शासन था भारत के अलावे पूरा ईरान, अफगानिस्तान
और तिब्बत तिब्बत जी हाँ दोस्तों, तिब्बत तक फैला हुआ था और चीन के कुछ हिस्सों पर भी उनका अधिकार था। जी हाँ दोस्तों, चीन के कुछ हिस्सों पर भी उनका अधिकार था। हमारे देश भारत में एक ऐसे राजा थे जिनका जो अधिकार चीन के कुछ हिस्सों तक था और उनका नाम इतिहास से बिल्कुल गायब है। उनका नाम बिल्कुल इतिहास से गायब है। तो सोचिए किस तरह से हमारे इतिहास को छेड़छाड़ किया गया है। जिन राजाओं को ऊपर लाना चाहिए था उनको नहीं लाया गया है। और उस राजा का नाम जो मतलब कि पूरे तिब्बत तक फैले हुए थे और चीन के भूभाग पे कब्जा किया हुआ था, वो कश्मीर के राजा थे। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर के एक हिंदू राजा थे। उन राजा वो इतने प्रतापी राजा थे कि उन्हें कश्मीर का सिकंदर कहा जाता है। कश्मीर का सिकंदर कहा जाता है। और उनका जो शासन था, तिब्बत उस समय का बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, उनको हराया था, उनको भी अपने आप में शामिल कर लिया था। उनका बिल्कुल यहाँ से गायब है। तो मैं आपको उन राजा के बारे में पूरा डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि एक कायस्थ राजा थे। उनका नाम क्या था और कैसे उन्होंने पूरे विश्व को पूरे एशिया को जीता था, ये सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा।